फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में थोड़ी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता हूं इस एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर, और मैं इसके बाद इस वाले मैटर के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर मेरा इसका पर्पस इस वीडियो को बनाने का यह है, एनटीए एक गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी को फंड टैक्स पेयर मनी से मिलता है, आप और मैं भी टैक्स पे करते हैं, और मुझे लगता है कि एनटीए जो काम कर रहा है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस इट कैन बी सो मच बेटर। मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बताता हूं जो मेरे गिले शिकवे हैं इस वाले प्रोसेस से, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे काफी सारी चीजों में कांटेक्ट जो किया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि एनटीए में आराम से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है और बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, पहली चीज, यदि ये वाली चीज फिक्स हो जाए कि करेक्शन विंडो में क्या किया जा सकता है, तो आधी टेंशन तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। चलो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, अब करेक्शन विंडो आएगी, उसमें मेरी फोटो में कोई प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट सही नहीं डाला, किसी का नाम गलत डाल दिया, वो सब फिक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। एनटीए ने एक एफएक्यू डाले और उसके अंदर काफी सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा हम बता देंगे आपको करेक्शन विंडो के बारे में। बाय द वे एफएक्यू हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। ये कोड सिस्टम हॉरिबल है, चले जा रहा है, पता नहीं क्यों ये फिक्स नहीं हो सकता, समझ नहीं आता। क्यों ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जिनके अंदर 133 फील्ड्स भरने की जरूरत है, जब आपके पास गिनती की गवर्नमेंट कॉलेज सीट है, 16 लाख एप्लीकेंट है, जिनका सिलेक्शन होगा, जिनको पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग प्रोसेस में, उनसे भरवा लीजिएगा बाद में। सबसे इस समय क्यों भराने की जरूरत है? प्राइवेट कैंडिडेट्स का कम्युनिकेशन एकदम ब्रोकन है, बार बार बोलते हैं प्राइवेट कैंडिडेट दे नहीं सकते, फिर नीचे लिख देते हैं कि कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, और ये चीज तो बहुत ही जबरदस्त है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। रीजनल लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश, ये देखिए एफएक्यू में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये पढ़िए जरा। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर? जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ऑप्ट करेंगे उनको सिर्फ इंग्लिश का पेपर आएगा, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे उनको बायलिंगुअल टेस्ट मिलेगा, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में। ये वाली चीज देखिए जबरदस्त। इन केस ऑफ एनी एम्बिगिटी, कुछ भी कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन के ऊपर, तो इंग्लिश के वर्जन को फाइनल ट्रीट किया जाएगा। एनटीए ये चीज तब लिख रहा है जब इसी मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। एक क्वेश्चन का पिछले बार इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन डिफरेंट था, और एनटीए ने इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से आंसर दिया था, विच वॉज पेटेंटली रॉन्ग ऑफ एनटीए। 100% गलत थे, जाके सुप्रीम कोर्ट में गलत चीज रिप्रेजेंट की, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, पर इसके बावजूद अभी भी ये चीज करे। सोचिए इसका मतलब क्या है। आपके पास एक पेपर है, यहां पे बनाता हूं, आपके पास एक बायलिंगुअल पेपर है, यहां पे हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन, यहां पे इंग्लिश में लिखे हुए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहां पे आपको कुछ गड़बड़ लगती है ना, तो इंग्लिश का जो वर्जन लिखा हुआ है वो माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? बच्चा हर एक क्वेश्चन हिंदी में पढ़े, फिर इंग्लिश में देखे, हाँ सेम लग रहा है, फिर अटेम्प्ट करे। इट इज नॉट, क्या हो रहा है? ठीक है, तो मैं आई एम सुपर अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड विद दिस। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट है, तो मैं इसको इस वाले वीडियो के बाद आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग इट अप। बट ये एक फैक्ट है कि 16 लाख एप्लीकेंट है, 16 लाख एप्लीकेंट है, एनटीए उनसे 900 रुपए से कुछ 1500-1600 रुपए तक कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यदि आप मैथ करेंगे तो करीब 160 से 180 करोड़ रुपए होता है। उनका काफी खर्चा होता है, एग्जामिनेशन सेंटर, दुनिया भर की चीजें, पेपर बनाने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, सारी बात सही है, बट दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ये प्रॉब्लम जो मैंने ऊपर लिखी है ये 2019 से फिक्स नहीं हुई है। आई थिंक वी डिजर्व बेटर एंड एनटीए कैन डू इट। इट क्लेम्स टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स। एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, नीट, अब ये सीयूईटी कंडक्ट करेंगे, राइट, जेई, दीज आर ह्यूज एग्जाम्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। वी डिजर्व बेटर। इस टाइप का एप्लीकेशन प्रोसेस, दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस कैन बी सो मच बेटर। मतलब एज अ सिटीजन मैं ये वाली चीज बोल रहा हूं, वी डिजर्व मच बेटर देन दिस। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये मेरी रीजन से बोलने के लिए, और ऐसा नहीं है कि एनटीए डजंट हैव फंड्स। होपफुली इसके अंदर ये चीज की जा सकती है। थोड़ी एम्पैथी, थोड़ी है ना सहानुभूति की जरूरत है कि भाई दूसरी तरफ कोई करने वाला है ये वाला काम, है ना, और चीज फिक्स हो जाएगी। तो बच्चों
ये रही मेरी फ्रस्ट्रेशन। लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। आप आराम से तैयारी करिए, और यदि आपको साइट वगैरह पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद भर लीजिएगा। आपके पास 6 मई तक का टाइम है। अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट मत होइए। मैंने 5 वीडियोस डाल दिए जिसमें सारी चीजें पढ़ के जो हमें समझ में आई उसको सारा बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म का डेमो फिल करके आपको दिखा दिया है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, एप्लीकेशन फॉर्म है, 6 मई तक भर सकते हैं। और दूसरी चीज, एग्जाम है। लाइफ में आप इससे भी बड़ी चीजें देखेंगे, मैनेज करेंगे आगे। एग्जाम इज गोइंग टू बी वन स्मॉल थिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।